नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। सोशल मीडिया का नाम आते ही जो आपके दिमाग में चीज़ें, आपके जहन में चीज़ें आती हैं, उसमें सबसे पहले फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ऐसी तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इसके इतर भी सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म हैं और उन्हीं में से एक प्लेटफॉर्म इन सारे प्लेटफॉर्म पे चर्चा का विषय बना हुआ है और वो है टेलीग्राम। और टेलीग्राम के जो ओनर हैं पवेल ड्रोनोन, जो भी नाम है, बड़ा कठिन नाम है। हाँ, तो वो आजकल चर्चाओं में हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। जानेंगे अपने सहयोगी उत्कर्ष से कि क्या वजह है कि अब टेलीग्राम चर्चाओं में है और टेलीग्राम जो सबसे सेफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माना जाता है, उसके मालिक को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया है, गिरफ्तार हो गए हैं। क्या मामला है पूरा? सबसे पहले बता दूं दर्शकों को, जो टेलीग्राम है उसके मालिक का नाम जो है वो पवेल डुरोव है। थोड़ा नाम आपने कहा कठिन है। तो इनकी अगर मैं बात करूं तो शुरुआत करते हैं। जब इनका जन्म हुआ 1984 में सोवियत यूनियन के सेंट पीटर्सबर्ग एक शहर है, तो वहाँ सोवियत यूनियन में था, अब ये अलग हो गया। अब इसका नाम कुछ और हो चुका है। सोवियत यूनियन के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में वेलेरी सेमेनोविच डुरोव इनके पिता का नाम है और इवानको के घर में इनका जन्म हुआ। वेलेरी जो थे वो क्या थे? फिलोलॉजिस्ट थे। फिलोलॉजिस्ट बेसिकली क्या होते हैं? फिलोलॉजिस्ट होते हैं जिनको भाषा और उसके ऐतिहासिक परिदृश्य पर काम करने वाले जो लोग होते हैं उन्हीं को फिलोलॉजिस्ट बोलते हैं। मतलब उसी की पढ़ाई आगे चल के इन्होंने भी की। अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो पवेल के पिताजी का जो काम धाम था वो इटली में हुआ करता था। तो इटली में काम धाम होने की वजह से क्या करते थे, पवेल अपने पिताजी के साथ ही वहीं रहा करते थे। लेकिन बात आती है जब 2006 की, तो पवेल वापस आ जाते हैं और 2006 में ये एडमिशन लेते हैं वहाँ के सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लेते हैं। उसके बाद इनकी डिग्री चलती है। डिग्री भी किस में चलती है? जो इनके पिताजी, वही मैं कह रहा हूँ, जिनकी पढ़ाई इनके पिताजी ने की थी, जो काम इनके पिताजी करते थे वही इन्होंने। अब दर्शक ये बोलेंगे आखिर हम इन सारी बातों पे बातें क्यों कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन ज़रूरी है ये जानना, शशांक, की बातें जानना ज़रूरी है कि आखिर कैसे पढ़ाई की, क्या की। यूनिवर्सिटी से निकलते ही इन्होंने एक इलिया नाम की एक महिला थी, उनके साथ मिलके एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया। टेलीग्राम इनका पहला प्लेटफॉर्म नहीं है, उसके पहले फेसबुक के तर्ज पे इन्होंने वीके नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया, जिसको रूस के लोग कहने लगे थे कि ये रूस का फेसबुक हो गया है, ठीक है? बहुत चर्चित हुआ, बहुत फेमस हो गया। लेकिन बात ऐसी आई कि इन्होंने अपने माइंड में पहले से एक चीज़ सोच रखी थी कि जो यूज़र की प्राइवेसी, हम इसको कभी भी इसका हनन नहीं होने देंगे, कभी भी इसमें ग्लिच नहीं आने देंगे, ये इन्होंने कह रखा था। तो वीके, अब एक आपको शायद याद होगा कि एक बात आती है 2011 में जो एक हिंसा हुई थी कह सकते हैं, और प्रोटेस्ट चल रहा था रूस में। एक प्रोटेस्ट चल रहा था जिसमें इनको कहा गया था कि आप इन चीज़ों पर रोक लगाइए, तो इन्होंने रोक नहीं लगाई। स्नो रेवोल्यूशन चल रहा था रूस में। तो सरकार ने उनसे कहा कि आपके जो प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ लोग क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं हमारी सरकार के खिलाफ, देशद्रोही कमेंट कर रहे हैं, देशद्रोही जो चीज़ें होती हैं आजकल लोग करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाने का इस्तेमाल किया। बिल्कुल, तो वही चीज़ें वहाँ पे भी चल रही थी। उसके बाद क्या होता है कि हमारे जो डुरोव साहब थे, इन्होंने कह दिया भाई हम नहीं बंद करेंगे। सिंपल सा फंडा कि हम बंद नहीं करने वाले हैं। हम अपने यूजर्स को पूरी फ्रीडम दिए हुए हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। यूजर्स की प्राइवेसी के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करेंगे, ये इनका कहना था। दो चीज़ें थी, प्राइवेसी भी थी और फ्रीडम भी था। और देखिए ये पहला स्टेप था जब उन्होंने रूस के खिलाफ अपना एक आंदोलन छेड़ दिया कि रूस के खिलाफ हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने यूजर्स के जो प्राइवेसी है उसके साथ ग्लिच नहीं करेंगे। लेकिन एक दूसरा बात आती है जब 2014 में यूक्रेन में एक मैदान क्रांति होती है, जिसमें क्या होता है कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे, जिनका नाम विक्टर यानुकोविच था, ठीक है, ये कथित रूप से इनको ये कहा जाता था कि ये रूस के समर्थक हैं, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनका भी, उनके वीके प्लेटफॉर्म पे इनका भी विरोध चालू हो गया। इनका लोग विरोध करने लगे। जब विरोध हुआ तो दर्शकों को ये भी बता दूं कि रूस की सरकार ने कहा कि आखिर जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं, आप एक काम कीजिए, इनके डेटा हमको पूरा, इनका डेटा निकाल के आप हमको पूरा दे दीजिए। लेकिन यहाँ पे भी क्या हुआ, डुरोव साहब ने मना कर दिया कि हम इनका डेटा बिल्कुल नहीं देने वाले, ये हमारे यूज़र हैं, इन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट करके हमारे वीके प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है, या फिर ये यहाँ पे बने हुए हैं, रुके हुए हैं। यानुकोविच के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था। यानुकोविच अपना देश जो था वो छोड़ के चले जाते हैं। अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना छोड़ के भारत बिल्कुल। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो डुरोव थे, इनको खुद की ही कंपनी में बहुत एलिगेशंस में लगने लगे इनके ऊपर। उसके बाद इनको बहुत विरोध का सामना करना पड़ा इनकी खुद की कंपनी में। बल्कि इनका जो पद था, CEO का पद था, उस पद से भी लोगों का ये भी कहना कि इन्होंने खुद छोड़ दिया।
या फिर इनको दबाव बना के निकाला गया था, ये भी एक चर्चा है। ये दो प्रकार की चर्चा चलनी है शशांक। पहले चर्चा ये है कि उनको खुद निकाल दिया गया और दूसरी चर्चा ये है कि क्या किया गया कि इन्होंने खुद छोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जो दुरोव थे अपने भाई के साथ मिलकर एक कंपनी चालू करते हैं, जिस कंपनी को आज हम टेलीग्राम के नाम से जानते हैं। ठीक है, टेलीग्राम इतनी चर्चाओं में क्यों आया, टेलीग्राम के आखिर फायदे क्या है, तो मैंने 4 पॉइंट यहाँ पे लिखे। सबसे पहला पॉइंट जो आता है शशांक वो है ओरिजिनल जो क्वालिटी में इमेजेस होती हैं। उस समय व्हाट्सएप पे आप डॉक्यूमेंट्स में इमेजेस नहीं भेज सकते थे और टेलीग्राम सारे वीडियो, ऑडियो और फोटोज़ को डॉक्यूमेंट्स में भेजता था। तो उसका फ़ायदा ये मिलता था कि जो टेलीग्राम पे पिक्चर आती थी वो जितने जीबी, जितने केबी, जितने एमबी में सेम आती थी। ये तो व्हाट्सएप ने अभी जल्दी फिलहाल में ही डॉक्यूमेंट वाला फीचर सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम में था, कितनी भी लंबी वीडियो भेजनी हो। और दूसरा पॉइंट आता है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था शशांक कि मल्टी डिवाइस लॉगिन। ठीक है, मल्टी डिवाइस, अलग अलग डिवाइस में, मान लीजिए हमें अपने लैपटॉप पे भी अपना टेलीग्राम लॉगिन करना है, एक और सिस्टम में लॉगिन करना है, वो हो जाता था। लेकिन व्हाट्सएप में अब जाके कुछ समय पहले ये चीज़ें आई हुई है, बारकोड स्कैन कर, लेकिन वो भी थोड़ी सी उसमें भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन टेलीग्राम में ये नहीं है। तीसरा फीचर क्या है, व्हाट्सएप पे आपने ध्यान दिया होगा शशांक कि आपका जो फ़ोन नंबर रहता है वो एक सिक्योरिटी ग्लिच हो सकती है कि आपका फ़ोन नंबर पूरा वहाँ पे शो करता है, लेकिन टेलीग्राम में ये फीचर है कि आप चाहें तो जो आपके कांटेक्ट में से वो सिर्फ उन्हीं को दिखेगा, चाहिए तो उनको भी नहीं दिखेगा, ये टेलीग्राम का फीचर है। आईडी बना सकते हैं। और आजकल हमें पता है शशांक कि जो मैसेज फॉरवर्ड होने का जो दौर चल रहा है कि गलत भी मैसेज जो होता है वो बहुत जल्दी से आगे फॉरवर्डिंग पे रोक है। ठीक है, तो मैसेज फॉरवर्डिंग पे भी टेलीग्राम ने रोक लगा रखा है। आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा और लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो इतनी तेजी से नहीं फैलाता है। अब अगर कुछ किसी भी वेबसाइट या फिर किसी भी एप्लीकेशन के एडवांटेजेस होते हैं शशांक, तो उसके साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। अब डिसएडवांटेजेस क्या है कि कुछ गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, इसका गलत यूज़ करते हैं, कुछ गलत बातें करनी होती है या फिर कुछ गलत कंटेंट होता है वो वहाँ पे शेयर करते हैं। कहा जाता है आतंकवादी इसका बड़ा उपयोग करते हैं, टेलीग्राम करते हैं। तो यही बात है कि जब टेलीग्राम बनने के बाद रूसी सरकार से इनका झगड़ा चल ही रहा था, तो ये अपना देश छोड़ के, रूस छोड़ के चले जाते हैं और इनको यूएई और फ्रांस की दोहरी नागरिकता मिल जाती है। जब दोहरी नागरिकता मिल जाती है तो वहाँ पे रहने लगते हैं, उसके बाद टेलीग्राम को चलाने लगते हैं वहाँ पे। उसके बाद इनके ऊपर एक आरोप लगता है कि अवैध रूप से ये लोग जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, कुछ ये आरोप लगा। कुछ आरोप ऐसे भी लगते हैं इनके ऊपर शतांग, मैं आपको बता दूँ कि 1 मिनट माफ़ कीजिएगा, इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगता है। इसके बाद ये लगता है कि सिक्योरिटी ग्लिचेस जो है इनको ये कर रहे हैं। उसके बाद फिर जो इनका रूल रेगुलेशन है सोशल मीडिया के लिए वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। हाँ। बिल्कुल, तो ये चीज़ें इनके ऊपर आरोप लगती है। ये एक मुद्दा था, इसलिए इनको अरेस्ट किया गया फ्रांस की सरकार के द्वारा। अब एक और यहाँ पे कहने की बात आ रही है कि ये हनी ट्रैप के भी शिकार हुए हैं। अब मैं आपको बताते चलूँ, ये चर्चाओं में काफ़ी दिनों से चल रहा है हनी ट्रैप का मामला कि ये हनी ट्रैप के शिकार हो रहे हैं। हनी ट्रैप की जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि इजराइल की एक खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद। इजराइल की जो खुफिया एजेंसी मोसाद है, उसके एक लड़की का इसमें जिक्र हो रहा है जो इनके साथ फ्लाइट में पकड़ी गई। जब ये अरेस्ट हुए तो फ्लाइट में पकड़ी गई है। लोगों का ये कहना है कि वो जो लड़की है वो मोसाद की एक एजेंट है और वो इनको पूर्ण रूप से हनी ट्रैप कर चुकी थी और इनका मिसयूज़ कर रही थी। और ये जो सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें हो रही थी उस लड़की की वजह से हो रही हैं। तो ये एक कहा जा रहा है, ये कुछ क्लियर नहीं है अभी कि वो हनी ट्रैप के शिकार हुए थे या नहीं, इस पर जांच चल रही है। तो ये पूरी खबर थी, इसी वजह से इनको अरेस्ट किया गया है, टेलीग्राम के जो मालिक हैं। बाकी आप कंटिन्यू कर सकते हैं शशांक। तो ये कहानी टेलीग्राम के मालिक की है जो अब जेल में हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं। और सोशल मीडिया के नाम पर जो हम फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप जानते हैं, उससे बड़ा और सबसे ज़्यादा प्रचलन में रहने वाला भारत छोड़कर टेलीग्राम है और उसके ओनर अब गिरफ्तार। अब देखना ये है कि आगे इसमें क्या अपडेट आती है। बाकी का जो भी आएगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।